न्यूज 777 स्टार पर आप सभी लोगों का जोरदार स्वागत है। स्टोरी है सलेमपुर के माथापार गांव की, जो देवरिया जिला का एक गांव है। यहां पर जितेंद्र कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबा के कर दी हत्या। आइए जानते हैं रिपोर्ट विस्तार से। बताते चलें कि 25 मई की सुबह 6 बजे के आसपास जितेंद्र कुशवाहा अपने चौराहे के आसपास दुकानदारों द्वारा देखा गया, जो कि बहुत ही शांत मुद्रा में दिख रहा था। 7:30 बजे यह सूचना मिलती है कि वह रेलवे ट्रैक चौकी बरहज से सलेमपुर जाने वाली बरहजिया ट्रेन से कट गया है। आगे हड़कंप मचता है। सलेमपुर कोतवाली से कोतवाल और तहसीलदार और साथ ही पहुंचते हैं सीओ सलेमपुर। लाश को कब्जे में लिया जाता है। जितेंद्र कुशवाहा की लाश की पहचान उसके बड़े भाई करते हैं। ये जितेंद्र कुशवाहा की लाश है। आयु 32 वर्ष। साथ ही बताया जाता है कि 11 मई को जितेंद्र कुशवाहा बाहर से कमा कर आया था और उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही शांति से रह रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कहानी है सलेमपुर तहसील के गांव माथापार की, जहां पत्नी मिलती है बेडरूम में और पति मिलता है रेलवे ट्रैक पर मरा हुआ। दोनों की जान चली जाती है। पत्नी का बेडरूम में और पति का रेलवे ट्रैक पर मिला शव। महिला की साड़ी में मिला कागज का टुकड़ा पति के नाम लिखा था कि उसके द्वारा पत्नी की हत्या की गई है। सलेमपुर का मामला है और 11 वर्ष पहले दोनों का विवाह हुआ था। सलेमपुर देवरिया सलेमपुर बरहज रेलवे ट्रैक पर रविवार की सुबह 25 मई को सुबह 7:30 बजे एक शव मिलता है, जिसकी पहचान जितेंद्र कुशवाहा के रूप में की जाती है माथापार। और ये शव मिलता है खाजे गढ़वा गांव के सामने। इस शव की पहचान करने के बाद जब सूचना गांव पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके घर में उसके बिस्तर पर उसकी पत्नी बेबी, जो 28 वर्ष की है, लाश पड़ा है। पुलिस और तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों लाशों को अपने कब्जे में लेती है। जब पड़ताल होती है तो पड़ताल में पता चलता है कि लाश के पास एक कागज का टुकड़ा है और ऐसा बताया जा रहा है कि वह जितेंद्र कुशवाहा द्वारा लिखा गया है। उस टुकड़े में जितेंद्र द्वारा यह कबूला गया है कि अपनी पत्नी की हत्या उसके द्वारा की गई है और किसी भी परिजन का इसमें दोष नहीं है। ग्रामीण बताते हैं कि बहुत ही शांत स्वभाव का था जितेंद्र और बहुत ही प्रेम से रहते थे। पति पत्नी दोनों का गांव में किसी से कोई विवाद नहीं था। भाइयों के साथ भी वो प्रेम से रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी और अंत में जाकर स्वयं का भी प्राण ले लिए। सलेमपुर कोतवाल के मुताबिक उमेश ने जितेंद्र का रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना परिवार के लोगों को दी। इसके बाद उमेश की पत्नी जितेंद्र के कमरे में पहुंची तो बेड पर देवरानी बेबी का शव देखा। उसकी जानकारी पति को दी। इसके बाद एसपी विक्रमवीर, सीओ दीपक शुक्ला, नायब तहसीलदार गोपाल जी जितेंद्र के घर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस की जांच जारी है। ये आरोप बेबी के माता पिता ने आरोप लगाया है कि मेरे दामाद और पुत्री का हत्या किया गया है संपत्ति के लालच में। आरोपों की जांच की जा रही है। क्या परिणाम निकलता है, मेडिकल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि बेबी की हत्या कैसे हुई है। साथ ही जांच करना बाकी है, वो जो लिखा हुआ पत्र मिला है कि क्या वो जितेंद्र के द्वारा ही लिखा गया है या वह फर्जी है। तभी कभी केस की पुष्टि हो पाएगी कि वास्तव में क्या हुआ था। जांच अभी जारी है। बताते चलें कि ग्रामीण लोगों ने सुबह 6 बजे जितेंद्र को चौराहे के आसपास बहुत शांत मुद्रा में टहलते हुए देखा था। कब वह रेलवे ट्रैक पर गया यह पता नहीं चला।
किसी को भनक नहीं थी कि उसके द्वारा सुबह सुबह ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया है। कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 6 माह पहले पति पत्नी में किसी बात की कहासुनी हुई थी, तो वह अपनी जान देने के लिए गांव के ही तालाब में कूद गया था। किसी तरह ग्रामीणों ने उसकी जान बचाई थी। बताते हैं कि जब से उसके कान का ऑपरेशन हुआ था, उसका मानसिक संतुलन रह रहकर बिगड़ जाता था। जांच अभी जारी है। न्यूज़ 777 स्टार पर हम पूरी जानकारी इस केस की आपको हम देंगे।